वेलकम बैक एंड दिस टाइम फॉर द स्कॉर्पियो पीपल कि क्या कहते हैं आपके सितारे फॉर नवंबर 2020. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. लेट्स सी योर कार्ड्स टुगेदर. फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन रिवर्स. सेकंड कार्ड है द एस ऑफ कप्स. थर्ड कार्ड है द टावर रिवर्स. Okay. And the fourth card outcome is Knight of Swords. Okay. तो शुरू से शुरू करते हैं स्कॉर्पियो पीप्स. हाँ, मंथ की स्टार्टिंग में कुछ आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है. किसी पे ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट मत रखिएगा. अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर इन्वेस्टिंग एंड विथ whom you are working. So be aware of being fooled by someone else and don't trust blindly. That what I would like to say in beginning of this month. And of course like कुछ चीज़ें अगर आप जैसे सोच रहे हो कि ऐसी चीज़ें होगी पर ऐसी नहीं हो सकती, उससे उल्टा विपरीत परिणाम आ सकता है. तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना. ओके. सो ये था स्टार्टिंग ऑफ बिगनिंग ऑफ मंथ ऑफ नवंबर. अभी मिडिल ऑफ नवंबर में एस ऑफ कप्स हैं. तो ऑफकोर्स कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, कुछ अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, कुछ नई दिशाएं खुलेगी, कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम खुलेंगे या फिर फाइनेंशियल कोई गेन होगा आपको. तो ये मिडल ऑफ मंथ में उसकी हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं. तो कॉन्कर दैट टाइम विथ योर पॉजिटिविटी एंड बी वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड डू योर वर्क बेस्ट टू गेन योर दिस प्रॉफिटेबल टाइम, राइट. तो मिडल ऑफ नवंबर में ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको. लव की अपॉर्चुनिटी में अगर देखने जाए तो कुछ लव ऑफ़र भी आ सकते हैं, कुछ नए रिश्ते आ सकते हैं या फिर कुछ नए लोग के साथ आप मिल सकते हो. फर्स्ट साइड लव हो सकता है, नया प्यार आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और कुछ बाहर ला सकता है. ओके. So now we are talking about the end of this month, November 2020. For Scorpio people there is a tower reverse. तो ये कुछ ऐसी पुरानी हैबिट्स हैं जो आपकी अपॉर्चुनिटी पे भारी पड़ सकती हैं. यस, यू आर लिसनिंग वेरी करेक्ट थिंग, बिकॉज आपकी ओल्ड हैबिट्स या ओल्ड आपका पुराना आपका नेचर जो है, आपकी सोच है, वो कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर सकती है. अगर आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वे में वो इफ़ेक्ट देगी और कुछ अच्छा रिजल्ट लाएगी. अगर आप कुछ नेगेटिव सोचते हो या फिर बड़े ब्लंट हो आपके नेचर में, देन यू नीड टू बी लिटिल शुगर कोटेड, बिकॉज एंड ऑफ द डे you have to survive in this world and you need to be calm and composed. मतलब पूरा शहर चेंज नहीं हो सकता है, आप चेंज हो सकते हो. तो उसमें ही भलाई है कि पूरी दुनिया को चेंज ना करते हुए आप खुद को थोड़ा सा उस हिसाब से थोड़ा सा ढाल लो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है एंड बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं. तो ये मेरी तरफ से सलाह है कि जो आपकी ओल्ड हैबिट्स हैं उस पर गौर फरमाएगा एंड पॉजिटिव वे में अगर आप लोगे तो बहुत ही फाइनेंशियल गेन है, नया प्यार है, नया जोश है, नई उमंग है. तो इट्स ब्यूटिफुल, बट इट्स डिपेंड हाउ यू बिहेव इन व्हाट यू कंसिडर इन द एंड ऑफ द मंथ. वो बड़ा इन्फ्लुएंसर चीज़ है. ऑल ओवर जो आउटकम है रीडिंग का वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. आपकी एक चीज़ है कि बिना मतलब कि कोई भी चीज़ में आप घुस जाते हो. जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप घुस जाओगे. महीने में कुछ ऐसी आपकी एनर्जीज़ रहेगी कि अकॉर्डिंग टू कार्ड कि आपको मतलब ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप घुस जाओगे एंड जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आप घुसोगे नहीं. तो मे बी यू नीड टू एनालाइज एंड यू नीड टू understand the situation and your
मैं बोलूँगी कि आपकी प्रायोरिटीज़, तो अकॉर्डिंगली काम कीजिए। आप जाओगे कहीं भी, आप कट थ्रोट बात करने वाले हैं और बड़े जोश और बड़े लीडरशिप के साथ आप चीज़ें अपने हाथ में लेंगे एंड यू वांट टू विन इट, एंड बट संभल के बिकॉज़ ये आपकी नेचर की आउटकम्स दिखाते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं आपकी जो हाथ आई बाजी है वो निकल ना जाए। सो बी अवेयर, बी लिटिल सेंसिटिव एंड यूज़ योर ब्रेन। तो ये चीज़ से आप बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड बी अवेयर ऑफ बीइंग डिस्ट्रस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ों में घुस जाते हैं जहाँ आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, एंड फिर वहाँ पे धोखाधड़ी हो सकती है, आपका पप्पू बन सकता है आपको बुद्धू बनाया जा सकता है आपका फ़ायदा लिया जा सकता है आपकी इनोसेंस का। तो बी केयरफुल एंड बी अवेयर ऑफ दैट, राइट। और कुछ अगर गंदी आदतें हैं तो उससे आप परे हट के कुछ अपने आप में कुछ बैलेंस लाइए, दैट विल हेल्प यू टू गेन दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। कॉन्कर कर सकते हैं, राइट। डोंट टाइड योर सेल्फ विथ योर ओल्ड हैबिट्स एंड योर ओल्ड थाट्स, राइट। दैट्स इट फॉर दिस स्कॉर्पियो पीपल। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है एंड इफ़ यू रेजोनेट विथ माई रीडिंग, then please do like, subscribe my channel if you have not subscribed yet. Be a part of this divine family and share this channel with your friends and relatives and near and dear ones. Okay, also I like to say to comment and let me know whether it is you are resonating with this reading or not. ये मुझे बाकायदा बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के, बड़ी मुझे खुशी होगी। ऑल्सो आई लाइक टू से कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहिए, आबाद रहिए। थिंक हेल्दी, ईट हेल्दी एंड फील हेल्दी। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, right? And let light, love and peace be in your life, and let light, love and peace be in my life. Be blessed, be happy, be safe, enjoy your festival. God bless you. We'll see you in another reading. Till then, take care. Bye. Shabba khair.